मेरा प्रश्न ये है कि पहले मेरा स्वभाव कोमल था, नम्रता, दयालुता इत्यादि का फायदा उठाया जाता था। तब मुझे पता नहीं लगता था। अब पता चल जाता है तो कई बार क्षणिक द्वेष और क्रोध भी आ जाता है और स्वभाव कठोर हो गया है। अपने आप में गलानी का भाव आता है, लगता है पहले जो नासमझी थी वही अच्छी थी। क्या कठोरता इस मार्ग में बाधक? तो अब भी तो समझ ठीक नहीं है। अगर समझ अब भी ठीक होती, जो पहले ना समझी को आप ठीक कैसे कर, जब खुद समझ कह रही कि पहले ना समझते, अब उसे ना समझी को ठीक मान रहे हो, तो अब भी तो ना समझ ही हो। अभी कौन सी समझ सही हो गई? जिस दिन समझ सही हो जाएगी तो समझी और ना समझी दोनों से परे जो समझ है वही आनंदमयी है। अभी कैसा हृदय कठोर, कैसा हृदय विनम्र, सारा मायाकृत ही तो हृदय है। जितना हृदय है मायाकृत ही तो है। और आप गुरु मंत्र जप रही हो तो क्या कठोरता आ गई है? अभी कौन सी समझ जागृत हो गई? कौन सा शुद्ध ज्ञान हो गया है? कौन सी शुद्ध बात आपकी समझ में आई? अभी सही नहीं है। जहां संशय है वहां सही नहीं है। जहां अंदर निर्भय, निश्चिंत, निशोक, ये सही मार्ग है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, ये सही मार्ग है। तो हमें देखना होगा कि दयालुता, कृपालुता, मृदुता जो आप कह रहे हैं, कहीं वो विषय नहीं है क्या? कहीं वो विषय संबंध से तो नहीं है? आज भी मलिन बुद्धि उसका सहयोग करके कह रही ना समझी ठीक है। जो यही तो हो जाता है। अगर सही सत्संग ना मिला तो कुछ समय भक्ति चलने के बाद जब हृदय जलता है, क्योंकि पाप नष्ट होते हैं, तो उसको लगता है यार इससे तो बढ़िया तब का जीवन था, जो मौज आती थी खाता था पीता था, जो मौज आती थी करता था। अब तो यार जल रहा हूं, भजन कर रहा हूं, फिर भी जल रहा हूं। और अगर सत्संग मिला तो उसको बात समझ में आ गई कि अब जल करके मैं पवित्र हो रहा हूं, मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं, मैं भगवान की तरफ बढ़ रहा हूं। नहीं तो धोखा हो जाता है, जैसे ये सखी बोली ऐसे धोखा हो जाता है। ऐसे नहीं, ये ना समझी बुद्धि का निर्णय है, ये समझदार बुद्धि का निर्णय नहीं है। आपको जो गुरु मंत्र मिला, जो नाम मिला, उसे सही ढंग से जपिए और आगे बढ़िए। निश्चिंत, निर्भय, निशोक, निर्विकार, ये भजन का फल है। पीछे की तरफ थोड़ी देखा जाता है। पीछे तो अंधेरा ही था, उसको हम सही कैसे कह सकते हैं जी।